क्या है भागवत, लोगों से कहते हैं कि भैया आपके यहाँ पितृदोष है, क्योंकि ज्योतिष भी हमारा विषय है। तो कहा कि हमने तो 3-4 बार घर में ही पढ़ ली उसको। उनकी बड़ा आश्चर्य है, क्या पढ़ा? तो हम हिंदू सनातन धर्म के लोग भागवत और भगवत गीता जो होती है उसमें अंतर नहीं पता है लोगों को। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। ये पूर्ण भागवत है। और गीता क्या है कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भाग रहा था युद्ध छोड़कर, तो वहां 2 घटी मतलब 48 मिनट में अपना क्षत्रिय धर्म भगवान ठाकुर जी ने याद दिलाया, और जो भगवान ने संदेश सुनाया उसको गीता जी कहते हैं। और भागवत में 24 अवतारों की कथा, भक्त और भगवान की कथा, ये भागवत कथा है। तो पहला श्लोक भागवत का, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञात स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये पहला श्लोक भागवत का। और पहला श्लोक का पहला शब्द आया है जन्माद्यस्य, जन्म। और भागवत का समापन श्लोक 18,000 श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। जो जन्म से लेकर परम सदगति तक जिसकी चर्चा है और जिसकी चर्चा गाके जीव अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक उतार ले आचरण, उसी को भागवत कथा कहा। जो जन्म के हेतु है, जो पालन के हेतु है, जो संहार के हेतु है, जिसकी शक्ति के कारण कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। आपने राम कथा सुनी होगी या पढ़ी होगी घर में रामचरितमानस। तो 9 दिन की राम कथा में प्रथम दिन जो होती है भक्ता गाते हैं, उसमें प्रणाम करने में निकल जाता है ना। गणेश जी को, सरस्वती को, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, सबको प्रणाम किया है एक एक करके। अयोध्या के चारों भाइयों को, चारों पुत्र वधु को, दशरथ जी को, तीनों रानी को, जनकपुर में सुनैना मैया को, सबको प्रणाम किया है। गुरु को अलग, सबको, सरस्वती, सरयू नदी, और तो और चोर डाकू तक को प्रणाम किया है तुलसी बाबा ने। उसमें निंदा करने वाले को प्रणाम, निंदा सुनने वाले को प्रणाम, छोटे चोर को प्रणाम, बड़े चोर को प्रणाम, आखिर में पूरे 84 लाख योनियों को प्रणाम कर लिया है रामचरितमानस में। लेकिन ये ग्रंथ आप अभी सुनेंगे कि व्यास जी का सबसे अंतिम ग्रंथ था, इसके बाद में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तो इतना इंपोर्टेंट व्यक्ति जो होता है वो अंतिम चीज लिखता वही है कि भैया इसके बाद में अब कुछ नहीं लिखना, सर्वोच्च लिख दिया है मैंने। तो ऐसी ग्रंथों की रचना करने के बाद भी यहां किसी को प्रणाम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो किसी संत ने उत्तर दिया कि भैया कलयुग में लोग सनातनी होने के बाद में भी बढ़ जाएंगे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, वैष्णव का, तो मैं राम कथा नहीं सुनूंगा, शिव पुराण नहीं सुनूंगा। ऐसे ऐसे महाजन लोग जो होते हैं ना, वैश्य लोग, ऐसे ऐसे हमारे टच में आते हैं कि भैया हम वैष्णव हैं, हम शिव जी को नहीं मानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने सुना है, देखा है हमने। तो विचार किया कि यदि मैं किसी को नाम लेकर प्रणाम कर लूंगा तो हिंदू सनातन धर्म में भेद ना फैल जाए। कृष्णम परम धीमहि लिख दिया तो राम के भक्त बोलेंगे भैया ये कृष्ण का ग्रंथ है।
राम परम धीमहि लिख दिया तो राम के भक्त सोचेंगे ये हमारा है। शिवम परम धीमहि लिख दिया तो शिव जी का ग्रंथ हो जाएगा। तो यहां प्रणाम क्यों नहीं किया? तो व्यास जी कहते हैं कि भैया मैंने लिख दिया है अंतिम श्लोक का शब्द कि सत्यम परम धीमहि, और सत्य हर जीव के अंदर प्रमाण है ना। 10 चोर होते हैं ना, चोरी कर कर डाका डालकर इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो चोर भी क्या कहते हैं, भैया ईमानदारी से हिस्सा कर लो, है ना। जो सुबह से उठने से सोने तक सो झूठ बोलेगा वो भी सुनना पसंद सत्य ही करेगा, कभी झूठ बोलना सुनना पसंद नहीं करेगा। और ध्यान रखना हमारे धर्म में सत्य के समान कोई पूजन नहीं है, भगवान का कोई धर्म नहीं है। तुलसी बाबा ने भी गाया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। धर्म न दूसर सत्य समाना, क्या प्रमाण है सत्य समान, इसके अलावा कोई पूजन नहीं है। तो कि आगम निगम पुराण बखाना, वेद और पुराणों ने एक ही बात लिखी है कि भैया जीवन में सत्य ने को जिसने धारण कर लिया है ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, घर में पूजन करवाते हैं, है ना। सुबह से शाम भूखे रहते हैं, क्यों? शाम को कथा का प्रसाद लेने के बाद में भोजन करेंगे। और हम कहते हैं जिस दिन घर में कथा करवाओ ना, रोज 2 बार भोजन करते उस दिन 4 बार करना, आपका व्रत नहीं टूटेगा। व्रत किससे टूटेगा? सुबह से शाम तक भूखे हैं लेकिन झूठ बोल दिया आपने 1-2 बार, तो आपका पूरा व्रत भंग हो जाएगा। तो यहां सत्य को प्रणाम करके सारे जीवों को प्रणाम किया है। दूसरे श्लोक में धर्मा प्रोक्षति केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंभा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। 3 श्लोक गाए हैं मंगलाचरण में। तो ये दूसरा श्लोक तो कहा कि तापत्रय, तीनों प्रकार के जो कष्ट गिराए ना कल हमने, देहिक देविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के कष्ट जो भागवत की शरण में रहता है, उन्मूलनम, उसका कष्ट उखाड़ कर फेंक देते हैं। काटना अलग चीज है, किसी पौधे को काटोगे तो वो फुट आएगा, लेकिन उसको उखाड़ दोगे तो फिर। तो यह क्या लिखा है कि भागवत की शरण तीनों प्रकार के कष्ट को उन्मूलनम, उखाड़ के फेंक देंगे। और सद्यो वृद्ध शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, हमने विचार किया कि भैया कथा में चलना है। यहां तो आपकी मजबूरी कि आप आके बैठोगे, लेकिन कहीं ग्वालियर में कथा हो, है ना, कहीं पता चला कि वहां कथा चल रही है, भागवत चल रही है, आपने घर में कार्य करने के लिए तैयार हुए कि भैया जल्दी जल्दी कार्य करना, मुझे कथा में जाना है। तो भागवत कहती है कि उस समय ही भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और खींचे चला जाता है जीव। अवरुद्ध का अर्थ होता है कैद हो जाना। बंद होना अलग चीज है, कैद होना अलग चीज है। अब आप कहोगे अंतर क्या है दोनों में? बंद किसको कहते हैं? भैया हम कमरे के अंदर हैं और अंदर से हमने दरवाजा लगा लिया, इच्छा हुई जब बाहर चले जाएंगे। और कैद होना मतलब हम अंदर है, किसी ने बाहर से दरवाजा लगा दिया, बाहर वाला नहीं खोलेगा तब तक हम अंदर से बाहर नहीं जाएंगे। उसी प्रकार ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाए।
तीसरा श्लोक भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल कहा था कि वेद से निकला हुआ ही फल है ये भागवत, पंचम वेद पुराना है ना। कल चारों भाइयों ने नारद जी को उदाहरण दिया था। तो निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्री भागवत है ये। तो क्या करना है? काट के खाना है ये फल को? तो कि नहीं पीना है? तो कि भैया फल में तो गुठली भी होती, छिलका भी होता है, बीज भी होता है, किसको त्यागना है? तो कहा कि ये फल ऐसा है कि ये फल को मात्र पिया जाए जूस बनाकर, इसमें कुछ फेंकने की चीज नहीं है, त्याज करने की चीज नहीं है। क्यों? अमृत रूप अमृत जो है इसमें पूरा भरा पड़ा है फल में, और ये बहुत मीठा है। तो कहा कि भैया फल बेचने वाले होते हैं ना, खट्टे भी कई बार बड़ाई करके बेच के चले जाते हैं, है ना। फल वाले जो होते हैं वो अपने फल की कोई ये थोड़ी कहेगा कि भैया खट्टा फल ले लो, क्या कहेगा? मीठे ताजे ले लो। तो फल की बड़ाई फल वाला तो करेगा, इसलिए भागवत ने फल की मीठा होने की बड़ाई तो कर दी, लेकिन प्रणाम क्या है, सच्चाई क्या है कि ये फल मीठा है। तो कहा कि इसका प्रमाण हम दे देते हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुख किसको कहते हैं? तोता को, है ना। सुख मतलब तोता। आपने बचपने में तोता का झूठा फल खाया है किसी ने? वो मीठा ही होता है, चाहे खट्टे को भी उसने खा लिया तो वो मीठा बन जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो फल है ना भागवत का, सर्वप्रथम व्यास जी ने तो लिख दिया, लेकिन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, कल सुनेंगे आप, सबसे पहले परीक्षित को ये कथा सुनाई थी, उनका मुख लग गया है, इसलिए बहुत मीठा फल है। तो इस प्रकार 3 श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण किया व्यास जी ने। इसके बाद में सब महात्माओं ने प्रणाम किया सूत जी को वहीं नैमिषारण्य तीर्थ में, और सोनक जी को प्रमुख बनाया है सबसे आगे और प्रश्न किए हैं कि सोनक जी ने कहते हैं कि हे सूत जी, हमारे अंदर कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा हो रही है। क्या प्रश्न है? तो कि 6 प्रश्न है मात्र, और बड़ी ध्यान से सुनना ये 6 प्रश्न। पहला प्रश्न, मानव का परम धर्म क्या है? मानव का कल्याण कैसे होगा? क्या महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन व्रत करने से कल्याण होगा जीव का, या तपस्या करने से कल्याण होगा, या घर छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने से कल्याण होगा? मानव का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। दूसरा, मन में बहुत सारे ऐसी भ्रांति आती है, कई मंदिर में जाते हैं तो इतने भगवान को वहां विराजमान कर देते हैं लोग कि जल्दी जल्दी में कोई भगवान को प्रणाम करना छूट जाए ना, तो घर आते आते मन में ये रहता है कि देख देख सबको तो प्रणाम कर लिया, वो हनुमान जी क्या सोचेंगे कि मेरे को ढोक दे के नहीं गया वो, है ना। तो कई बार जीव के साथ में ऐसी पड़पंच होती है, तो कोई ऐसा जीव बता दो, ऐसा कोई भगवान बता दो जीवों को जिसको प्रणाम करने से सारे देवी देवताओं को प्रणाम लग जाए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक भगवान है सब बता। तीसरा प्रश्न, भगवान का वेदों में नाम है अजन्मा। अजन्मा का अर्थ होता है कि जिसका कोई जन्म नहीं हुआ। तो भगवान का नाम है अजन्मा, तो भगवान ने जन्म क्यों लिया है? राम के रूप में और कृष्ण के रूप में। पूर्ण अवतार 2 ही है, तीसरा कल की होने वाला है। लेकिन हम कितनी बार मानव बन जाएंगे कोई भरोसा नहीं है ना। तो तीसरा कि भगवान का जन्म क्यों हुआ। चौथा प्रश्न इसी के साथ में कि व्यास जी आप कहोगे भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। तो कितने अवतार? 1 अवतार, 12 अवतार, 24 अवतार, कितने? जो प्रमाण है वही बताना। ये प्रश्न पूछकर हमें पता
सोनक जी को पता था कि कलयुग में लोग घर घर गली गली में भगवान पैदा हो जाएंगे। 1,00,000 2 लाख चेले हो गए, शिष्य हो गए, 1-1 2-2 हाथ के बाल बढ़ा लिए, 2-4 आश्रम हो गया। अपने आप को भगवान से नीचा समझ ही नहीं रहा जी, जो गुरु हो रहे हैं आजकल, है ना। तो पता था कि भैया गली गली में भगवान पैदा होने वाले, इसलिए कितने भगवान हैं। लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया पे बधाई देते हैं, है ना। तो कई लोग लिख देते हैं कि भैया अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, है ना। बड़ी हंसी आती है। अवतरण, तो भैया हमारा जन्म होता है, हमारा अवतार नहीं होता है। अवतार किसको कहते हैं? जो खुद अपनी मर्जी से नीचे आए, उसको कहते हैं अवतरण, है ना। हम आए हैं कोई अपनी मर्जी से नीचे, जबरदस्ती भेजा है भगवान ने कि भैया तूने पिछली बार ये कर्म किया था, इसलिए भुगतना पड़ेगा, जा तू वापिस से। 5वां प्रश्न कि हमें सार सुनाना, समय नहीं है, पूरी कथा मत सुनाना। जो सार है ना, घाघर में सागर भरना, व्यास सूत जी ऐसी कोई कथा सुनाना। और 6वां प्रश्न, धर्म संस्थापनार्थायो संभवामी युगे युगे। भगवान ठाकुर जी 125 वर्ष इस पृथ्वी के ऊपर रहे, तो भगवान रहे तो धर्म की स्थापना करके गए हैं। जब भगवान चले गए हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न ही अगले 6 दिन की कथाओं में सुनेंगे उत्तर उसका। सुंदर एक प्रश्न का उत्तर दिया। कहा कि भैया मानव का कल्याण कैसे होगा? तो कहा कि जीव का कल्याण ना व्रत करने से होगा, ना तपस्या करने से होगा, ना घर छोड़ने से होगा। कल हमने कहा था कि घर तो छोड़ दिया जबरदस्ती, है ना। और आजकल स्वेच्छा से घर नहीं छोड़ा जाता है। बहू बेटे ताने मारे ना तो जीव घर छोड़ता है। आज की तारीख में स्वेच्छा से कोई नहीं छोड़ता है। अब कोई व्यक्ति जो होता है ना, जबरदस्ती छोड़ दें, बैग भरकर स्टेशन पे आ जाएं और स्टेशन पे आने के बाद में ट्रेन में देर है और फिर कहने लगे पप्पू की याद आ रही है। पप्पू मतलब पोता, है ना। तो जीव को घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, गारंटी नहीं है। घर में रहकर ही भगवान की प्राप्ति करने वाला कोई ऐसी कथा है हमारे सनातन धर्म में है, सनातन धर्म के भक्तों की। तो इसलिए क्या करें? तो कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राख्यूं जहां कृपा निदाना। आप दुकान पर व्यापार करते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप रसोई में भोजन बनाकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप नौकरी करते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो कहा कि इस शरीर से हम कोई भी काम करो, कोई भी कार्य करो, लेकिन मन से कनेक्शन परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। उसी से जीव का कल्याण है। 21,600 श्वास का बोला था कल हमने, है ना। यदि हर श्वास पर भगवान का भजन हो तो लगभग निके हम के 21,600 श्वास तक भगवान का भजन करोगे, लेकिन कम से कम 11,000 10,000 5,000 तो कर लोगे। जब भी एकांत में बैठो ना, तो हमारे आराध्य जो हमको अच्छा नाम लगे उसका नाम संकीर्तन होना चाहिए। भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम। आजकल हर व्यक्ति की समस्या यही है कि आता तो खूब है लेकिन टिकता नहीं है ना। एक ही समस्या बस। कहीं भी पत्रिका दिखाने आए, कहीं मंदिर जाए, कहीं गुरुजी के यहाँ जाए, एक ही समस्या कि धन तो खूब आता है लेकिन बरकत नहीं है। तो बरकत इसलिए नहीं है कि भैया हमारे घर में जो परंपरा चली आ रही थी वो सब समाप्त हो गई है। आज बुरा मत मानना मेरी माता बहनों, हर स्त्रियों के पास में जो सक्षम है ना, अलमारी की अलमारी भरी है, साड़ी ब्लाउज है ना, सबकी मैचिंग की, चूड़ी अलग, बिंदी अलग, सबकी मैचिंग की मिल जाएगी। और तो और सैंडल तक भी मैचिंग के हैं,
लेकिन अलमारी की मैचिंग भरने से आपके यहाँ बरकत नहीं होगी। बरकत कब होगी? जब रसोई के अंदर आप बनाते समय भगवान का भजन करोगे। ये तो पता है आपको कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जिह्वा के ऊपर बैठती है ना। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना कि हमारे घर की रसोई में शुद्धता रहेगी तो मां अन्नपूर्णा भी एक बार भोजन करने हमारे अंदर आएगी रसोई में। लेकिन क्या होता है, घर में परिवार छोटा हो गया है ना, गिनती की रोटी बनती है घर में, एक भी नहीं बचे, ना सब्जी बचे ना रोटी बचे, बिल्कुल डब्बा खाली मान धोकर है ना समाप्त कर दें। लेकिन पहले के जमाने में आप पूछना अपनी मम्मी से कि इतना रसोई बनाकर रखा जाता था कि परिवार के पूरे पेट भर के भोजन कर लेना, उसके बाद भी एकाध कोई अतिथि आ जाता वो पेट भर कर भोजन कर लेता था। इतनी सब्जी बचती, इतनी रोटियां बचती थी। तो इसलिए एक तो रसोई को बहुत शुद्ध रखो, भगवान का भजन करते हुए या मोबाइल सबके पास में है, चैट करते हुए रोटी मत बनाना है ना। भगवान का भजन लगाकर कथा सुनते हुए जो आपको अच्छी लगे वो आप चालू कर कर भोजन बनाना। तो एक महीने में खाने वाले के प्रति और हमारे पूरे परिवार में एकता और उसका परिणाम आप खुद उसके अनुभव करोगे। अरे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय जय। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता यहाँ कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ना लगता कुछ भी मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। है पानी का मत करे जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी
का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। अरे तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के कदम तो रखना, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल हाँ। रे, हाँ सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। तू सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ओ रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिह्वा से भगवान का भजन होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना। आप इस शरीर से कुछ भी धर्म करो, कुछ भी कार्य करो,